तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर पामिस्ट्री एक्सपर्ट दर्शन पाठक जी। इनका यूट्यूब चैनल है सरकार पामिस्ट्री के नाम से। और क्योंकि आपको हमारे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ऐसे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट बहुत पसंद है, तो हम भी चुन चुन के अच्छे एक्सपर्ट्स को अपने शो पर लाना पसंद करते हैं। तो सर बॉम्बे से स्पेशली हमारे लिए फ्लाई कर गया है। सर वेलकम। वेलकम सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए। और जब मैं सर से बात कर रहा था, सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, जिसको मैंने सर को तभी कह दिया सर हम इस टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन वही पुट अप करता हूँ। सर ने बताया कि आपके हाथ देख के ही पता चल जाता है कौन होमोसेक्सुअल है, कौन गे, लेस्बियन या ट्रांसजेंडर लोग होते हैं। उनके हाथों में अलग से कुछ साइंस होते हैं जिससे वो पता चलता है। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। थोड़ा नहीं, काफ़ी उत्तम तरीके से बताता हूँ, यानी हमारी ऑडियंस को भी पता चले। मैं ड्रॉ करके भी बताता हूँ। मेरा अभी लेफ़्ट पाम मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर आप लोगों को देखना है राइट पाम। मुझे इजी पड़ रहा है लेफ़्ट पाम यूज़ करना। ये हमारी जो सूर्य की उंगली है और बुध की उंगली है, सूर्य की, ये सूर्य की उंगली, ये बुध की उंगली, इसके बीच वाले पार्ट में माइंड लाइन के ऊपर अगर ऐसा स्टार बन जाए, हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वैसा स्टार नहीं, ये तीन लाइनों को एक ही बिंदु पर जो तीनों रेखाएं काटे उसको स्टार कहते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग स्टार होगा वो उतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। अगर फीमेल होगी तो लेस्बियन बनेगी, मेल होगा तो होमोसेक्सुअल बनेगा। ट्रांसजेंडर के लिए भी 2-3 स्टार होते हैं उसके हाथ में, और 2-3 छोटी छोटी उस पार्ट पर मछलियाँ होती है। अच्छा, अगर ट्रांसजेंडर है तो? ट्रांसजेंडर है तो सर वैसे अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो मतलब स्टार्टिंग से वो नहीं होते, वो अपना सेक्स बेसिकली चेंज करवाते हैं। या तो मेल फीमेल में होता है और फीमेल मेल में अपने आप को नहीं, कई लोग तो जन्म से ही ट्रांसजेंडर, यानी जैसे जैसे उनकी ग्रो होती है वो ट्रांसजेंडर के रूप में ही अपना, और उनकी तो अदाओं से ही पता चल जाता है जब हमारे पास आते हैं हाथ दिखाने। पर होमो और लेस्बियन पता नहीं चलता उनके व्यवहार से, वो तो हाथ देखने पर ही हमको बहुत ऐसा कंफर्ट होने के बाद हम उसको ये एक दाग देते। ये सवाल जो किन्नर होते उनके ये स्टार के आसपास में आपको मिनिमम 2 स्टार तो मिलेंगे। ये जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया, लेफ्ट पाम नहीं राइट पाम में देखना है। और उनके पास में छोटी छोटी मछलियों के निशान होते हैं, यानी छोटी छोटी मछलियाँ होती है। ऐसे लोग किन्नर बनते हैं। अच्छा, किन्नर अगर व्यक्ति आया हमारे पास तो उसके हालचाल से ही पता चल जाता है। पर ये जो लेस्बियन या होमो है, इनकी हालचाल से पता नहीं चलता, रेखाओं पर दिख जाता है। वो ये स्टार दिख गया तो उसे हल्के से जब कंफर्टेबल हो जाता है तो ये सवाल पूछ लेते, इतना ध्यान रखते। तो सर कोई केस के साथ एग्जांपल देके आप समझा सकते हो? लाइक कभी कोई आपके पास आया हो एंड वो ऐसे पहले तो रिव्यू। कई आते हैं। अच्छा, कई ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति खुलकर बताता ही नहीं है। और हम भी, वो हमारे पास कोई उसकी जानकारी लेने नहीं आता, वो तो अपने फाइनेंशियल अप डाउन की जानकारी लेने आता है। हाँ। और मेरी मास्टरी भी फाइनेंशियल अप डाउन की ज़्यादा है। पर अगर ये साइन दिख गई तो उसे एक कंफर्ट जोन आने के बाद एक टटोल जरूर लेता हूँ, 4 दीवारी के अंदर टटोल जरूर लेता हूँ, और वो एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट करता ही है। पर सर जिनको कहते हैं कि जो शादी हो जाती है, जिनकी जो लेट रियलाइज करते हैं कि हम गे हैं या फिर हम बायसेक्सुअल हैं, Yes. तो ये चीज़ भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? यस, उनमें चिन्ह ऑलरेडी होते पर लाइट अवस्था में होते। अगर जो जैसे बीमारी है तो हैवी बीमारी हो गई तो आप कैसे पतले बन जाते हो, शरीर पर दिख जाता है, चेहरे पर दिख जाता है। तो साइनेज जितनी स्ट्रांग है, मजबूत है, उतना उसमें वो पैमाना ज़्यादा। और लाइट होगी तो वो लाइट, यानी उसमें वो असर हल्का सा है। पर उन इंसान में फिर शादी की रेखा भी है, हाँ, बच्चों यस। की रेखा भी है और होमोसेक्सुअलिटी अरे के ऐसे साइन भी है। कई किस्से हैं फीमेल से लेकर मेल के, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे भी है, पर ये दोनों से अट्रैक्ट होते हैं। यस, और बताते भी नहीं है एक दूसरे तो को। वो बेसिकली सोसाइटी और प्रेशर उनके में पास कोई ना कोई पार्टनर जरूर होता है। जब वो कंफर्ट हो जाते तो हमारे पास ओपन भी होते वो, अच्छा। क्योंकि उनकी जो चीज थी
वो उन्होंने बता दिया। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है, मैं नाम तो ले नहीं सकता, आप कोई क्लाइंट नाम मत लो पर आप बता दो कोई ऐसे एक नहीं होते, कई क्लाइंट। अब मैं दिन भर में कितने लोगों का फार्मेसी करता हूँ, तो कई महीने में 1-2 आ जाते। ये क्वांटिटी काफ़ी है, अच्छा जितनी हम समझ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। अच्छा। और सर आपके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि आप ऐसे डायरेक्ट मैं आपको हाथ दिखाऊं तो आप नहीं देखते, आपके कुछ प्रोसीजर है, तो वो भी बताओ क्या है। देखिए, भारत के अंदर एक और जनरली एक ट्रेंड चलता है, या तो आंखों से व्यक्ति हाथ देखता है, या बिलोरी कांच, या जो इंग्लिश में उसे मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे देखता है। अब मैंने इसमें टेक्नोलॉजी एंटर की, मैं बाकायदा फ़ोन से हाथ के फोटोग्राफ लेता हूँ, फिर उसके बाद वो हो जाने के बाद इंक भी लगाता हूँ, और वो इंक है उजाला नील, और उसके बाद फोटोग्राफ लेता हूँ, तो सारी साइनें एकदम क्लियर आ जाती है सामने। मैं छोटी से छोटी साइन पकड़ के दिखाता हूँ। तो ये जो हमारे यहाँ पे है ना, लोगों ने रिसर्च किया ही नहीं है फार्मेसी में। हमारा शास्त्र होकर हम, ठीक है, वो जब उस समय के हिसाब से वो सही थे, पर आज समय चेंज हो गया, समझ गए। जैसे आपको मैं उदाहरण दूँ, एक चंद्र पर्वत पर क्रॉस हो तो पुराने लोग कहते हैं कि आत्महत्या व्यक्ति करता है, पर आज ये क्रॉस कॉमन है हाथ पर। चंद्र पर्वत क्या होता है सर? ये जो माउंट होता है, ये इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। इस पर अगर क्रॉस है तो आपको एक तो डर, भयभीत रहोगे आप, समझ गए। उसके बाद जब राहु रेखा काटती है, जो बड़ी बड़ी रेखाएं रहती है, ये काटती है, उस समय उसे आत्महत्या का मन करता ही है। अच्छा। दूसरी पुरानी फार्मेसी के हिसाब से अगर देखें तो सूर्य पर्वत पर क्रॉस होता है, तो ये पॉजिटिव साइन गिनी जाती है, ऐसा किताबों में लिखा गया है। पर ये कॉमन चीज़ है, आज कई लोगों के हाथों में क्रॉस मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं किताबों में लिखा हुआ है पहले, बट अब वो कॉमन है, तो हाँ, बेसिकली तो वो अब सच नहीं है। अब वो सच नहीं है। पुराने ज़माने में हो सकता है जो प्रोस्टिट्यूटों का हाथ देखा हो, उनके सबके हाथों में मिला हो, हाँ। तो उन्होंने लिख दिया कि ये, पर ये रियलिटी नहीं है, ये कॉमन क्रॉस है। इतना है, क्रॉस होगा तो आपका पिता के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं रहेगा, बातों का, यानी मतभेद रहेंगे। दूसरा, आपको आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा। आप कितना भी अच्छा काम करोगे, लोग आपको अच्छा गिनेंगे नहीं, मुंह पर प्रशंसा नहीं करेंगे आपकी। अच्छा। तो ये हर चीज़ नई चीज़ चाहता है, टेक्नोलॉजी यूज़ चाहता है। तो मैंने उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें निकाली। रेखाओं के अप डाउन पता चलते हैं आपको। और जब हम बैठे थे तो मैंने वो धन रेखा में, जहाँ खराब होती है तो वहाँ ग्रोथ नहीं होती, कर्जदार बनता है व्यक्ति। तो वो सारी चीज़ें आंखों से तो दिखेगी नहीं, बिलोरी कांच से तो दिखेगी नहीं। छोटी छोटी साइन, जैसे ट्रांसजेंडर की मैंने बात की, या किन्नर की बात की, वो इतनी बारीक होती है, 1 mm से भी छोटी होती है। अब वो आपको आंखों से तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो अच्छा मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे आईफोन है, उससे जब फोटोग्राफ लेते तो एक क्लियरिटी आती है और सामने आती है। सर अच्छा, आपका अपना स्टाइल है रेखाएं देखने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आम जनता अगर ये रेखाएं कुछ पहचान सकें, जैसे कि आजकल बहुत लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मल्टीपल है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो रहे हैं, तो ताकि लोग भी पहचान लें या टेस्ट कर लें घर बैठे, तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है उसके हाथ में कौन सी रेखा होती है? बहुत आसानी से। अच्छा। देखो, अगर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, अगर आपका ये शुक्र पर्वत है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये अगर टेनिस बॉल की तरह उभार है, अच्छा, तो आपको कितने भी आप साउथ इंडियन पिक्चर के विलन की तरह भी दिखते होंगे, तो भी आपको फीमेल विजातीय पात्र, यानी मेल होगा तो फीमेल, और फीमेल होगा तो मेल आकर्षित होगा, और सामने से रेडी तैयार थाली कहते हैं, उस तरह से मिलता है। अच्छा, मतलब मेहनत नहीं करनी है अगले आदमी को, इतना आसानी से उस व्यक्ति को मिलता। और ये शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बाद आती में रहेंगी। भी वो इतने परेशान हो जाते, कई बार तो हमारे पास आते हैं, हमको इसका उपाय दो, हमको इससे बाहर निकलना है। अच्छा, इतने परेशान हो जाते। दूसरा, अगर यहाँ पर आपको स्टार, जैसे मैंने स्टार 3 लाइनों का बताया, जिसको ज़्यादा नहीं मालूम पड़ रहा है स्टार के बारे में, तो मेरी चैनल पे जाकर
अगर वो करेगा तो उसको बहुत सारे स्टार से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। अगर शुक्र पर्वत पर स्टार हो तो भी उसको पार्टनर मल्टीपल मिलते हैं, पर वो रिलेशन एक हवा की झोंके की तरह होता है, आता है और छू हो जाता है। उसको लगता है ये क्यों छू हुआ, क्या ऐसी मुझसे गलती हुई, कोई गलती हुई नहीं रहती, पर रिलेशन ब्रेक हो जाता है अपने आप। एक आपको अगर कोई बड़ी सी रेखा आ जाए, यहाँ से जीवन रेखा से निकलती है और माइंड लाइन को टच करे और वो लंबी ना हो, तो भी आपके जीवन में उस समय इलू इलू होता है। इलू इलू मतलब वो आना जाना। हाँ, यानी प्यार होता है आपको। लोगों का अनजान। हाँ, बरोबर। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कई लोग इसको शादी की रेखा गिनते, आप इससे एज नहीं निकाल सकते। इसकी एक अलग महत्व है। ये जो लाइन है, ये लाइन है शादी कराती है। मेरी चैनल पर आपको बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, पर ये जो रेखा है इसका इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। आज मैं पहली बार आपके मंच पर दे रहा हूँ। प्लीज सर बताओ। अगर आपके हाथ में ये जो शादी की रेखा जिसको तथाकथित कहते हैं, अगर ये एकदम सीधी है तो आपको जीवन साथी केयरिंग मिलेगा। सर यहाँ पे ना 2-3 रेखाएं बनती हैं, तो आप थोड़ा बता सकते मैं हैं उस पर भी कि आऊंगा। शादी की कौन सी है पर्टिकुलर? मैं शादी की, यानी ये शादी ये किस एज में करती है वो कभी नहीं बताएगा, वो यहाँ से पता चलता है। आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा इस पर किताबों में इसको शादी की रेखा है। पर हमें किसी ने बताया था कि जैसे यहाँ पे दो लाइंस हैं या फिर 3 लाइंस हैं, मैं तो ये उस होता पर है भी कि आता हूं। ज्यादा रिलेशन होंगे। यस, नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। यस, यू आर राइट, पर मैं उस पर आता हूँ। पर पहले एक एक करके लोगों को भी मजा आएगा। अगर आपकी सीधी लाइन है तो आपको केयरिंग जीवन साथी मिलेगा। अगर थोड़ी सी कव ले रही है, आपकी जो बड़ी लाइन है, जो यहाँ की बड़ी लाइन है, वो थोड़ी सी कव ले रही है एकदम हल्की सी, तो आपको एट्रैक्टिव जीवन साथी मिलेगा। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा कव ले रही है तो आपको डोमिनेटेड जीवन साथी मिलेगा। और अगर आपकी ये जो लाइन है अगर ऊपर चली जाती है तो शादी नाम की जो संस्था है उस पर उस व्यक्ति का भरोसा ही नहीं रहेगा। वो सलमान खान की लाइन होगी वो। अच्छा, अभी आपने मैं तो नाम नहीं ले सकता, अभी आपने जो विषय बोला कि बहुत ज़्यादा लाइनें होती है तो उनके ज़्यादा शादियाँ होती है। ज़्यादा शादियों से इसका संबंध नहीं है। अगर आपकी यहाँ पे ज़्यादा लाइनें हैं तो ये एक आप समझ लो कि आपका मल्टीपल कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई आएगा जरूर। मतलब अफेयर होएगा ही होएगा, कितना ही अफेयर नहीं रोक लो। होगा तो कहीं मुंह मारने जाएगा। अच्छा, ओहो, समझ गए बात को। अगर 1.5 है, 1 है और आधी है, तो वो पतिव्रता या पत्नीव्रता है। अगर 3 या 4 है तो भूल जाओ, अब लोग फंस मौका गए। मिला वो चौका मारेगा ही। हस्बैंड अपनी वाइफ के और वाइफ अपनी हस्बैंड के चेक कर रहे हैं इस समय और पॉडकास्ट जरूरी नहीं देखते कि वो देखते। लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी, पर वो चौका या छक्का मारने की कोशिश करेगा जरूर। और ऐसा भी हो सकती है अगर वो रेखा है जिसकी आप बात कर रहे हैं तो उसने मुंह मार दिया है, ठीक है ना। पास्ट में करके बैठा देखो है। बहुत ऐसे गुनाह रहते हैं, आप पकड़े जाओ तो गुनाह है। हाँ, 4 दीवारी में गुनाह हो गया, लोगों को पता ही नहीं है, तो वो गुनाह कहाँ हुआ। सही बात है। और सर इसका वो भी है कि जैसे आप कह रहे हो फिक्स है, तो इस चीज को आप ठीक भी कर सकते हो कि उसका असर ना आए। देखो एक चीज ध्यान में Gemstones या रखो, किसी उससे। नहीं, आप एक चीज ध्यान में रखो, किसी का भी हम भाग्य रीड कर सकते हैं, हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते, हम भगवान नहीं है। कोई भी अगर आप 50,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो या 5 लाख कमा रहे हो या 50 लाख, कोई कह दे कि मैं आपको ये पहना के डबल कर दूंगा आपकी इनकम, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इम्पॉसिबल। अगर वो उस समय क्लेम करता होगा और आपकी डबल हो जाएगी तो आपकी कहीं ना कहीं रेखा वहाँ पर स्ट्रांग हुई रहती है, तभी डबल होता है। तो हम किसी की इनकम बढ़ा नहीं सकते, हम स्टोन पहनाकर उसका स्वभाव जरूर चेंज कर सकते हैं। जैसे पारिवारिक समस्याएं है तो उसको स्टोन पहना दिया तो समस्याओं में अच्छा खासा उसको अंतर दिखता है। ये बुध पर्वत आपका दबा है तो ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे स्टोन पहना दो तो वो एक्सप्रेस कर पाता है। मुंह से निकलेगा ही नहीं उनको जो बोलना है ना, वो आपसे 100 बातें कर लेंगे पर अंदर जो चल रहा है वो बाहर ही नहीं निकलेगा। बुध पर्वत अगर दबा है तो, गुरु दबा अगर टिल्टेड है या, तो आपको पारिवारिक समस्या है और है। हाँ, पति पत्नी के साथ भी समस्या होती है। अगर सर में ना लगाओ, सर में लगा है
तो पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर में ना लगाओ मतलब? सर में बचपन में सर में लगता है। ये आजकल बहुत ओवर पेरेंटिंग भी हो रही है, तो मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों पर केयर मत करो, उसको गिरने दो। वो गिरेगा तो उसकी पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब सर में चोट लगी है बेसिकली, अब ये क्या है? या चोट लगी है तो उसका जुपिटर खराब भी होगा, तो पति पत्नी में रिलेशन बेस्ट होते हैं, पर उसको परिवार के लिए तो खर्चा करना ही पड़ता है। अच्छा सर, ये तो अगर नहीं। आपका जुपिटर अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पारिवारिक सांसारिक समस्याएं नहीं रहती। अच्छा सर, ये तो आज फ्रेश चीज पता चली। किसी की लड़ाई हो रही हो पति पत्नी की, वो ये ना कर रहे हो अपने बच्चे का सर फोड़ रहे हो। नहीं नहीं, कि बच्चों तेरे साथ आगे ना हो, चल गिरे एक बार। वो गिर भी गया बाई चांस गलती से, तो उसके मानो चलो इसके साथ आगे अच्छा हो। अभी एक और झलक देता हूं। ये अगर पर्वत दबा है तो आपको शारीरिक ऊर्जा उतनी नहीं होगी, मतलब एनर्जी। एनर्जी नहीं होगी आप में। ये अगर दबा है तो आप कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अच्छा, इस तरह की आपकी फितरत होती है। अगर ये कमज़ोर होगा तो उसके घर में आप जाकर देखना, कोई भी वस्तु एक जगह पर ढंग से नहीं मिलेगी। कपड़े कहीं लटक रहे, कोई चीज़ें कहीं पड़ी है, आपको ढंग से उसके घर में आपको सलीके से कोई भी सामान नहीं दिखेगा अगर ये पर्वत दबा है तो। और उभार है तो बहुत अच्छा परचेसर होगा। 100 रुपये की चीज़ को वो 80 में कैसे खरीद के लाए या 60 में कैसे खरीद के लाए, पर महंगी चीज़ का बार्गेनिंग करेगा। अच्छा, और ये अगर दबा है तो एकदम कंजूस होगा, वो फेरी वाले का माल ढूंढ के लाएगा, पैसे वाला होगा तो भी। अच्छा। और सर उसको बताना धोखा मिलेगा नहीं मिलेगा रिलेशनशिप में, ये भी पता चल देखो, जाता है? धोखा पता नहीं चलता, पर लव मैरिज और अंतर जाति जो विवाह होता है ये बता दो सर। ये भी पता चलता है। ये बहुत आसान है, ऑडियंस भी देख पाएगी। हाँ सर। ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत को एक लाइन अगर उसको टच कर दे यहाँ से, हृदय रेखा से निकल कर, काट के आगे नहीं जानी चाहिए। आगे गई तो वो क्रॉस हो गया। अगर वहाँ पे जॉइंट हो गई सूर्य रेखा पर, मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? हाँ, ड्रॉ करो। बीच की उंगली की ये वाली लाइन ना? हाँ, कोई भी राइट हैंड में ही देखना है आपको, लेफ्ट हैंड नहीं देखना है। ये देखिए, ये जो पहली लाइन है, ये अगर टच होती है इस लाइन को, अच्छा, तो ये हो गई लव मैरिज की साइन। और ये लाइन अगर यहाँ से आकर टच करती है तो ये अंतर्ज्ञातीय विवाह होता है व्यक्ति का। या तो अदर कास्ट में होगा या अगर धर्म में होगा। मैंने ऐसे ऐसे किस्से देखे, किसी की मैक्सिकन वाइफ है, किसी की थाईलैंड की वाइफ है, या विदेशी वाइफ है, तो उनमें भी ये लाइन मिलती है। और हमारे भारत में जैसे कोई राजपूत है और वो ब्राह्मण की लड़की लेकर आ गया, या ब्राह्मण है और किसी किसान की लड़की लेकर आ गया, या किसी और जाट की लड़की लेकर आ गया, तो उसको ये अंतर्ज्ञाती लाइन होती है। अच्छा सर आजकल शादियों का सीज़न आ रहा है, शादी की तो हमने बात कर ही ली, साथ ही साथ इलेक्शन भी आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो आप जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपके पास हाथ दिखाने आते हैं, आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ देखे, तो यंगस्टर्स में भी काफ़ी और काफ़ी लोगों में होता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बना हूँ या नहीं, तो वो कैसे देख सकते हो एक बार? पॉलिटिक बनने के लिए कौन सी रेखा होती है? देखो, पॉलिटिक्स और सरकारी जॉब, अधिकारी वाली सरकारी जॉब, ये कॉमन साइन होती है। वो 5-6 चीज़ों को ध्यान रखो। एक तो आपके सूर्य पर्वत पर स्क्वायर का निशान कैमरा होना की चाहिए। तरफ का। स्क्वायर का निशान होना चाहिए सूर्य पर्वत पर। अच्छा, दूसरा, यहाँ पर यश वाली जो साइन होती है वो होनी चाहिए। वो कौन सी साइन होती है? ये इस तरह से मछली, अर्ध मछली टाइप की यहाँ पर बनती है, इस जगह पर, ये 2 उंगलियों के बीच में यहाँ पर, तो वो यश साइन है। तीसरी, एक मछली जो पैसा देने की मछली होती है वो सूर्य पर्वत पर होनी चाहिए। ये 3 साइनें ये हो गई। एक लाइन आपकी कोई ना कोई जुपिटर माउंट की ओर जानी चाहिए। फिर आपकी यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए। और जैसे ये बारीक धन रेखा के पास की मछलियाँ होती है, वो बहुत मास्टरी से निकलती है। ये धन रेखा जो है उसके पास में ही बगल में, जिस एज में मछली की जितनी स्ट्रॉन्ग साइन होगी, अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे, अगर थोड़ी सी लाइट है तो आप एमएलए बनोगे, और उससे थोड़ी सी लाइट है तो नगर सेवक बनोगे। अच्छा, ऐसे पढ़ाई में भी है।
अगर स्ट्रांग साइन है धन रेखा के पास, पर वो छोटी होगी, मैं नेताओं की थोड़ी 5 साल वाली रहती है, बड़ी रहती है, वो सरकारी जॉब वालों की छोटी रहती है। अगर स्ट्रांग है तो IAS में क्लियर करोगे, थोड़ी सी और उससे लाइट है तो PCS, उससे लाइट है तो दूसरे अधिकारी पद है, जैसे इंस्पेक्टर है या फूड डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, पर वो अधिकारी है, वो उसे पता चलता तो इतना एक्यूरेट पता चल जाएगा कि ये बंदा IAS बनेगा नहीं बनेगा। यस अच्छा, बनेगा, वो पता चलता है हंस से हंस। सर वैसे अभी ना आपने पॉडकास्ट में एक स्टार का साइन तो समझा दिया आपने मछली मछली नहीं का समझा, एक बार sign आप बता समझा दो कि वो दिखता कैसे है, मछली बनती कैसे है। ये जनरली इस तरह से रहती है मछली, उसके पीछे पूंछ रहेगी और आगे मूंछ रहेगी। अच्छा, और किसी को, मैं तो ऐसे भी फेमस हूँ मछली बाबा के नाम पे तो आप मेरी चैनल पे जाओगे तो आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे मछली के, बिलियनर भी यही मछलियाँ बनाती है। तो सिर्फ मछली ही बनती है, कुछ और भी बनता है जैसे मछली के अलावा कोई और? नहीं नहीं, वो तो फिर बहुत सारी चीज़ें, अभी इतने छोटे पॉडकास्ट में हम कोई बहुत सारा विषय तो ले नहीं पाएंगे। हाँ, पर अगर किसी को बिलियनर बनना है तो भी वो मछली होनी चाहिए आपके सूर्य क्षेत्र में। दिखाना सर कौन सा होता है, सूर्य क्षेत्र कौन सा होता है? यही सूर्य क्षेत्र जो होता है, अगर मैंने ये जो ड्रॉ करी इतनी बड़ी हो तो आप अरबपति 100% बनोगे। राइट हैंड में। हाँ, ये जो मैंने जाने अनजाने में बन गई है समझ गए, अगर इतनी बड़ी है तो आप 100% अरबपति बनोगे, 100%, आपको कोई रोक नहीं सकता। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया दावा ठोक रहे हो आप। हाँ, लोग हमारे भारत में जो दूसरे पामिस्ट है वो मनी ट्रायंगल को देख के पैसा वाला बताते, पर ये मिथ है, यहाँ पे पैसा ये मछली सा ही नहीं देती। सर और क्या क्या मिथ चल रहे हैं मार्केट में पामिस्ट्री से रिलेटेड जो आप यहाँ कुछ क्लियर करना चाहते हो? एक सबसे बड़ा मिथ होता है ये यहाँ पर, ये जो साइन दिखती है इसको देखकर लोग बोलते हैं तू समृद्ध बनेगा। ये आप 10 लोगों में से आप देखना 7 लोगों में ये साइन मिलेगी आपको। दिखाना सर कौन सा? कौन सा साइन? ये जो यव जैसी साइन होती है, ये यहाँ पर गेहूं के दाने जैसी, वीट जैसी, ये तो ये, पर इसका केवल एक ही फल है, आप कितने भी तकलीफ में होंगे आपको खाने पीने से कभी तकलीफ नहीं आएगी। पीना यानी दारू नहीं, यानी एक 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। हाँ, 2 वक्त की नहीं, 4 वक्त की रोटी, आपको कितनी भी आर्थिक कष्ट आएगा। और दूसरा, अगर ये साइन है तो आपका रसोई घर दूसरे लोगों के जीवन में समझो 10 दिन के खाने की चीज़ें है, आपके पास 2-2, 3-3 महीने की क्वांटिटी में पड़ी रहेगी। सर आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो बनता है? हाँ, यस, ये सर यार थोड़ा आप पेन से बना के दिखा दो ऑडियंस को, बिकॉज समझ नहीं आएगा, थंब पे ही दिखा दो। जो भी देखना है आपको राइट पाम में ही देखना है। मैं मेरा राइटर हूँ और राइट से लिखता हूँ, इसके लिए लेफ्ट में दिखा रहा हूँ, ये वाली। दूसरा मिथ है सबसे बड़ा कि मनी ट्रायंगल होता है वो बहुत पैसे वाला बनता है। मैंने अरबपति खरबपति देखे, मेरे पास काफ़ी पैसे वाले लोग आते, पर किसी के हाथ में होता है मनी ट्रायंगल, किसी के हाथ में नहीं होता, पर फिर भी वो पैसे वाले होते। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो महीने का 25,000 कमा रहे, पर उनके हाथ में बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है। मनी ट्रायंगल केवल आपको मनी मैनेजमेंट देता है, केवल मनी मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है जो एक्स साइन के नाम पर 3% लोगों के हाथ में होती है। मैं बोलता हूँ किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। तो कौन सा साइन है ये? ये जो कट करती है लाइन, धन रेखा को कट करके, हृदय रेखा से निकल के धन रेखा को कट करके ऐसे कट करती है, इसको बोलते हैं एक्स साइन। ये सब मिथ है, ये नहीं होनी चाहिए। अरे ये बर्बाद कर देती है व्यक्ति को पूरा, या तो जॉब लॉस, पूरा जॉब करता होगा तो जॉब छुड़वा देगी, या बिजनेस करता होगा तो पूरा उसका धन ही वहाँ खलास हो जाता है। इतनी बर्बाद। अब वो व्यक्ति आज किताब पढ़ रहा है या आज वीडियो देख रहा है, बराबर, अब उसकी उम्र आपके जैसे 30 के अंदर की है। अब वो जब उसको काटेगी 42 में काटेगी, या 41 में काट रही है, या 44 में काट रही है, तब तक तो वो खुश होगा, अरे मेरी एक साइन है, मैं आज अमीर नहीं हूँ, कल अमीर बनूंगा। पर जब वो समय आएगा तब उसको पता चलेगा यार ये इसने तो
पर सर इसका वो क्या है उपाय? इसका कोई उपाय नहीं। सर वैसे कहते हैं कि हाथ की रेखाएं टाइम से कुछ मिटती भी हैं, नहीं भी आती हैं और हटती भी हैं। देखो जनरली है ना, जो मेन लाइनें होती है ना, उसमें इतना कोई बदलाव नहीं आता। जैसे हृदय रेखा है, माइंड लाइन है, जीवन रेखा है। हाँ, धन रेखा के आसपास कोई बड़ी और कोई धन रेखा आ गई, साइन है। जैसे मैं मेरी पर्सनल बताऊं, धन रेखा भी 2-3 हो जाती है। अरे 4-4 होती है तो मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं, वो तो अच्छी बात है ना, गलत क्या उसमें? हाँ, मैं यही पूछ रहा था हाँ, कि अगर वो आपके पास ज्यादा है एक तो गाड़ी है और 2 स्कूटर है और एक एसयूवी है, तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल अच्छी बात। तो बस, तो ज्यादा अगर रेखा है धन तो रेखा तो अच्छी multiple मल्टीपल इनकम के सोर्स। सर पैसे की ही बात हो रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है और एक टाइम के बाद वो एकदम ज़मीन पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हो जाते हैं, उनके साथ क्या सिचुएशन रहती है, वो भी पता चल जाता है? बहुत आसानी से पता चलता है। अगर आप आज ज़्यादा कमा रहे हो पर कल अगर वो योग है तो आपके पैसे जाने वाले, उसको कोई उपाय से रोका भी नहीं जा सकता। उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो अगर आपको माइंड लाइन या धन रेखा पर यव साइन आ गई तो हाँ, तो आपको पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। वो कैसा होता है थोड़ा सर? बताइए एक बार हाथ में। वो एक तरह का आप वीट समझ लो, गेहूँ, अच्छा। उस तरह का उस धन रेखा पर बनेगा या आपके माइंड लाइन पर बनेगा, तो आपको बर्बादी पक्की है। हाँ, उससे बचना हो तो आप आर्थिक व्यवहार करने छोड़ दो, यानी उससे हट जाओ आप, तो आपके पैसे लॉस नहीं होंगे। एक होता है धन रेखा चलते चलते, जो हमारी फेट लाइन होती है, वो चलते चलते अटक जाए और बाद में थोड़े समय के बाद दूसरी धन रेखा है, तो उतना पीरियड आसपास में कोई पैरेलल लाइन नहीं है धन रेखा के, तो आप समझ लो आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच के आपको गांव छोड़ के जाना पड़ता है या शहर छोड़ के जाना पड़ता है, और जहां से आपकी धन रेखा स्टार्ट होगी वापस आप स्थिर हो जाओगे। अच्छा, तो वो हाथ वापस में कमाना चालू ब्रेक करो। दिखेगा आपको अपने यस, हाथ पूरा गैप दिखेगा आपको। में। ये एक किस्सा होता है। बाकी के छोटे मोटे, अगर आपकी धन रेखा फैल गई तो आप कर्जदार बन जाओगे। अच्छा, अब यही तो फर्क है, आप आंखों से देखो, बिलोरी कांच से देखो, तो आपको ये उतार चढ़ाव आपको नहीं पता चलेंगे, ये यव साइन नहीं पता चलेगी। समझ, बड़ी होगी तो दिख जाएगी, पर छोटी होगी तो नहीं दिखेगी। तो यही सारी चीज़ें हमें, जब बहुत अच्छी तरह से फोटोग्राफी होती है तो बारीक से बारीक चीज़ें पता चलती है। 6 महीने का यव भी दिखता है, 6 महीने की मछली की साइन भी दिखती है, और उस समय अगर धन रेखा पर मछली की साइन आ गई तो पैसा बरसता है व्यक्ति के जीवन में। अच्छा। और सर आप उसका ही बता रहे थे, जॉब का भी पता चल जॉब जाता जाने है कि- के 2 कारण होते हैं। एक, अगर आपको धन रेखा पर कोई कट आ गया तो आपकी जॉब लॉस हो जाएगी, आपकी जॉब जाएगी और जाएगी। एक, आपको बड़ी कोई राहु रेखा आ गई, बहुत बड़ी, तो आपकी जॉब जानी है। छोटी राहु रेखा है तो आपको सीनियर के द्वारा प्रेशर आएगा उस पीरियड में, और राहु रेखा है कि नहीं, आपके जीवन में चल रही है कि नहीं, उसके जानने हो तो 4-5 सिम्टम है। पहला, आपके घर में या आप जहां ऑफिस में बैठ रहे हो वहां सिलन आएगी, यानी पपड़ियाँ निकलती है ना, जो उस तरह की सिलन आती है, और जब तक राहु रेखा चलेगी उसको हाथ लगाओगे तो वहाँ पे गीलापन दिखेगा, और जैसे राहु रेखा पूरी हो जाएगी, सिलन का, अब उसने इंजरी कर दी है वहाँ पे घर में, तो वो तो दिखेगा पर उसका गीलापन चला जाएगा, ड्राई हो जाएगा वो। अच्छा, आपके जो जो नल होते हैं वो लीकेज होते हैं, टॉयलेट में कोई ना कोई खराबी आएगी, फिर आपकी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटमें बिगड़ती है। अगर आपके पास वाहन है, स्कूटर है, कार है, तो या तो कोई डेंट लगा के जाएगा, आपकी गलती नहीं होगी, किसी और की गलती से आपको डेंट लगेगा, डेंट लगा के जाएगा, या मैकेनिकल बहुत हैवी खर्चा आएगा, और लास्ट के 2 महीने तो आप एकदम डिप्रेशन के शिकार बन जाओगे। ऐसा पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, आपको भविष्य के प्रति चिंतित हो जाओगे। और ये एक ही समय ऐसा रहता है जब हमारे पास क्लाइंट आता है। अच्छा, ये सिंपल सी, या मेरे पास आओ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, पर यही एक समय रहता है के जिसमें हाथ में कहाँ दिखता है? ये जो रेखाएं रहती है, मैं भी दिखाता हूँ, ये हो गई लाइफ लाइन। ये जो काटने वाली रेखाएं रहती है, ये राहु रेखा है। ये जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा दर्द आपको।
और इतने सिम्टम अगर आपके साथ हो रहे तो आप समझ लो घर का कोई ना कोई मेंबर आपके उस राहु रेखा के क्षेत्र से गुजर रहा है और पागल कर देती है। और अगर क्रॉस आ गया चंद्र पर्वत पे तो आत्महत्या का भी प्रयास करता है व्यक्ति। इतनी डेंजर ये लाइनें हैं। बट सर क्या ये लाइनें पैदा होते ही मतलब शुरुआत से ही रहती हैं या ये डेवलप हो जाती है जैसे जैसे इंसान का टाइम आता है? तो क्रॉस डेवलप हो गया ये या पहले से ही रहती है। अच्छा। मैंने ऐसे भी हाथ देखे बिना राहु रेखा के, मैं आपको फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ जिनमें एक भी राहु रेखा नहीं है। अगर किसी के हाथ में राहु रेखा नहीं है तो वो व्यक्ति चेष्टा करता है। चेष्टा समझते हो? यानी अगर आपको कोई लॉस गया तो बोलेगा तुझे काम करने ही नहीं आता, तेरी जॉब गई तो तुझे काम करने ही नहीं आता, इसके लिए सेठ ने निकाला होगा या तेरे बॉस ने निकाला होगा। वो चेष्टा करता है, उसको दुख पता ही नहीं है। ये राहु रेखा है, हमें दुख पता करती है और हमें इनकम देती है। उसी पीरियड में आप कितना भी किसी को 10 लोगों को बोल दो कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा हाथ देखता है, इसका प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट है, तो भी वो आपके पास तब जब नहीं आएगा तब तक उसको राहु रेखा नहीं काट रही है। राहु रेखा छोटी रहेगी तो आपको इतना प्रेशर आएगा आपके सीनियर के द्वारा। जॉब कर रहे हो, जॉब नहीं जा रही है तो सीनियर के द्वारा बहुत प्रेशर आएगा, आपका जीना हराम हो जाएगा। और ये राहु रेखा है फीमेल को आपको प्रॉब्लम देती है। कौन सा? मेडिकल। हाउसवाइफ है वो तो जॉब करने जाती नहीं, तो उस समय प्रॉब्लम देती है। कोई ना कोई बीमारी आती है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो सर्जरी होती है। मैं कई फीमेलों को बोल चुका हूँ ये इस पीरियड में आपको राहु रेखा काट रही है, आपके 100% सर्जरी होने वाली है और उनकी सर्जरी के द्वारा ही होता है। एक और आपको फीमेल का बात निकला है तो एक आपको फीमेलों को ध्यान रखना है। अगर किसी फीमेल के हाथ में यहाँ पर अर्धचंद्र बनता है ऐसे, सर लेफ्ट या राइट हैंड में फीमेल? ये राइट है। फीमेल के भी? फीमेल के भी राइट। ये मिथ है लेफ्ट हैंड देखना। सारा कुछ हमारा जीवन का उतार चढ़ाव सारा राइट पाम पे होता है। अगर ये अर्धचंद्र आपके यहाँ पर बन रहा है तो आपको डिलीवरी के समय 100% प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा। आपको अच्छी हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर से ही आपको कंसल्ट करना है। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अगर कराओगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन आता ही है। अर्धचंद्र है। फीमेल की बात निकली है तो और एक अच्छी बात बताता हूँ। अगर शुक्र पर्वत पर ग्रीन कलर है तो योनि में से सफ़ेद पदार्थ निकलता है, उसकी बीमारी होती है। जितना ज़्यादा ग्रीन कलर, ये शुक्र पर्वत राइट हैंड में देखना, मैं लेफ्ट हैंड दिखा रहा हूँ, ये शुक्र पर्वत का पार्ट है। अगर ग्रीन कलर है तो आपको वाइट एलर्जी टाइप, पता नहीं वो क्या रोग है पता नहीं, पर वो योनि में से सफ़ेद, आपको उसका इलाज कराना ही है। लाइट हो जाए तब से ही आप इलाज कराना चालू कर दो। और अगर ब्लू कलर है यहाँ पर तो आपको ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और है। आपको लाइट्स है वहाँ से डॉक्टर के पास पहुँच जाओ। अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो प्रॉब्लम। ये पुरुषों में भी आता है। जैसे कई लोगों को प्रोटेस्ट ये कौन सा प्रोस्टेट, मुझे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, वो जो कैंसर होता है, ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे, उनका पूरा ये पार्ट पूरा कलरफुल हो गया रहता, ग्रीन और ब्लू कलर से। वो निकलेगा तब उसका वो कैंसर निकलेगा। अरे और मेल के भी जैसे आप बता हाँ, रहे हो। मेल को भी अगर, पर ये इसमें है ना, मेल लोगों को कलर का प्रॉब्लम कम रहता है, यानी पर अगर कलर है पर कौन सा रोग देता वो पता नहीं चलता। एक तो रेयर में मिलता है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया हूँ कि, और मेल अगर वो इंग्लिश वर्ड बोल भी देते तो मेडिकल का मुझे थोड़ा नॉलेज भी कम है। और सर सेक्सुअल इश्यूज का भी पता चल जाता है? 100% पता चलता है। देखो, एक तो अगर आपका शुक्र पर्वत कमज़ोर है तो आपका सेक्सुअल ड्राइव, यानी आपका इंटरेस्ट उसमें कम रहेगा। ये आपका कमज़ोर है मंगल, तो सेक्सुअल ड्राइव आपकी कम रहेगी। और अगर ये हैवी है तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत पावरफुल होती है। ये इसको कहते हैं अंदरूनी मंगल। और ये अगर बड़ा है और ये भी अच्छा है तो आप
एक्सट्रीम लेवल के इस चीज़ का आनंद लेने वाले व्यक्ति होते हो। और एक और चीज़ आपको बताओ, अच्छा सवाल पूछा, अगर आपकी ये जो लाइन है हृदय रेखा, ये शनि पर्वत से स्टार्ट होती हो, शनि पर्वत से, तो आप सेक्स के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो। कोई भी रिस्क, घर परिवार का कोई भी रिस्क। और उनमें एक और, आपको अगर आपकी इस तरह की हृदय रेखा है कि नहीं उसको जानना हो, तो ऐसे लोगों को अगर कोई किसी ने उनको नुकसान दे दिया, किसी ने नुकसान दे दिया, तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाएंगे। अगर उनसे आपने 10,000 रुपये ले लिए, आपने कह दिया कि 10 दिन के बाद देना हो, नहीं दिया तो 11वें दिन आपको गाली भी देंगे। वो नुकसान सहन कर ही नहीं सकते। दो चीज़ें होती है उनमें, एक तो कोई भी रिस्क लेते हैं। ये जो बाज़ारों में जाने वाले ज़्यादातर लोग ये इसी तरह की हृदय रेखा वाले लोग होते हैं। ये आज के आपके ब्रॉडकास्ट ने तो बहुत सारी चीज़ें ओपन करवाई, मैं इतनी मेरी चैनल पे भी नहीं बताता। सही में बात है सर। लेकिन ये बातें बाहर आना भी जरूरी है। हाँ, होनी चाहिए सर। आम जनता थोड़ी सी दे तो ये ऐसे सवाल पूछ लिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, रोग की बात हो ही रही है, आप ये बताइए ऐसी भी कोई रेखाएं हैं, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि यार किसी को किडनी की प्रॉब्लम होगी तो आप मालूम पड़ जाता है, कोई कैंसर किसी को होने वाला तो मालूम पड़ जाता है, हार्ट अटैक, तो वो कैसे मालूम पड़ता है? हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कौन सा रोग होगा वो नहीं पता चलता, पर उस पीरियड में उसकी जीवन रेखा डिस्टर्ब होती है। जैसे हमारी रेखा है ना, एक वायर की तरह है। जैसे ऊपर प्लास्टिक का लेयर है और अंदर एक कॉपर का स्ट्रॉन्ग वायर की तरह होती है। उसमें अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आया तो हमें जीवन में प्रॉब्लम आता ही है, चाहे वो धन रेखा पे हो चाहे जीवन। वो जितने समय प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर वायर डिस्टर्ब होगा, उतना समय आपको बीमारी रहेगी। और वो जैसे वायर पूरा हो गया और स्ट्रॉन्ग लाइन वापस चालू हो गई, आपको लगेगा जैसे बीमारी थी नहीं, एकदम चंगे हो जाओगे। मेरे पास ऐसे कैंसर के पेशेंट भी आते हैं जिनका ऑपरेशन हो गया रहता पर डर रहता है, तो उनकी यही जीवन रेखा देखकर बता देता हूँ कि भाई यहाँ तक था, अब आगे नहीं होने वाला, या आगे दिखा तो मैं बता देता हूँ इस पीरियड में आप ध्यान रखना। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हो गई, भाई इस पीरियड में ध्यान रखना। ये जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, आप कोई भी हाथ पर कोकोनट ऑयल लगाना, कोई भी लाइट में आप फोटो लो या धूप में फोटो लो, अगर आपकी हृदय रेखा में स्ट्रांगनेस नहीं है, वायर की तरह नहीं है, मोटी है, तो आप 100% आपको हार्ट से रिलेटेड इशू आएगा। अच्छा। और वो कब आता है वो भी मैं बताता हूँ। सेम साथ में आपकी ये जो माइंड लाइन भी उसी तरह की डिस्टर्ब होनी चाहिए, उसका वायर कहीं ना कहीं हिला हुआ रहता है। आप मेरी चैनल पे जाओगे तो आपको ये सारी जानकारियाँ मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा, पामिस्ट्री का एक ज्ञान मिलेगा। तो ये जो लाइनें रहती है ये भी डिस्टर्ब होगी तो हार्ट से रिलेटेड इशू उसके जीवन में आएगा। जब उसको राहु रेखा काटती है उस पीरियड में उसको हार्ट अटैक आएगा या कुछ होगा। हाँ, मौत पता नहीं चलता, ये ईश्वर के हाथ में है। अच्छा सर, कई लोगों की लाइफ लाइन जैसे मेरी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है नीचे जाके, तो हाँ, क्या तो इसका क्या ये मतलब है कि एक टाइम पे कुछ ऐसा आएगा जो छोटी कर सकता है या बड़ी कर देगा जिंदगी? अगर फोर्क बन रहा है आपके जो ये जीवन रेखा पर फोर्क बन रहा है तो आपके जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी। आप खुश हो जाओ कि आपको यात्रा करने भरपूर मिलना है। अच्छा सर एक चीज़ और, जैसे कि आजकल लोगों की शादी की उम्र हो रही है। हाँ। और उनकी शादी हो नहीं पा रही, जैसे कोई 28 का है, 29 का है, कोई 30 का है, तो ये ऐसे भी पता चल जाता है कि कब शादी होगी? एक्यूरेट पता चलता है किस एज में होगी, वो बकायदा मैं बता सकता हूँ। कैसे? हाँ, ये जो हमारी जीवन रेखा से ये मंगल वाला क्षेत्र रहता है, उससे बड़ी सी लाइन आती है, जीवन रेखा को काटती है और माइंड लाइन को टच करती है। अब कई लोगों को माइंड लाइन थोड़ी सी देरी से भी चालू होती है, तो ये माइंड लाइन आई और यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी, उसको स्टॉप करेगी। उस पीरियड में उसकी शादी सहनाई बचती है उसके जीवन में। अच्छा 100% मैं गारंटी के साथ एज बता सकता हूँ। फाइनेंशियल ग्रोथ का मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। लॉसेस कब ज़्यादा कमाएगा, भाग्य कब उसका चमकेगा, पूरा हाथ पर है, पूरा। और ये इतना आसान शास्त्र है कि आप 20 मिनट में या आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में
उसके पूरे जीवन के उतार चढ़ाव बता सकता हूं। आप कोई दूसरे शास्त्र में आप उसके जीवन के फाइनेंशियल अप डाउन नहीं बता पाओगे इतने कम समय में। ये इतना इजी शास्त्र। सर आपने एक ये वाली बात भी बताई थी कि ह्यूमन मतलब इंसान अपनी लाइफ में इस रेखा की वजह से जेल में जाएगा ही जाएगा, निश्चित है। तो वो कौन सी रेखा है? देखो, जेल में जाता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक की इनकम ही खलास हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और एक जेल में जाता है पर उसको कोई ना कोई तरह से इनकम चालू होती है। तो उसकी जो मेन धन रेखा रहती है वो पूरी फैल जाती है उस पीरियड में। जितने समय उसकी फैली रहेगी उतने समय वो जेल योग का बनेगा। ऐसे कई किस्से मैंने उनको बोल दिया कि आपको जेल होने वाली है। मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति का फॉर्म आया कि इनको जेल के चांसेस है क्या। मैं बोला 100% चांस है। उन्होंने एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा हुआ था। बोला पर ये जेल जाएंगे, दुनिया भर की पहचान होगी, कोई रोक नहीं पाने वाला। सर रेखा फैली होती है पर मतलब? ये 3.5 साल ही 42 से लेकर 46 या 45.5 तक जेल में रहेंगे। वो रहा। अच्छा। और छोटी मोटी जेल वाले तो कई लोग आते हैं जिन्होंने 6 महीने की जेल भुगत चुके हैं, पर उसके बाद भी उनको डर रहता है कि मैं आगे जेल जाऊंगा कि नहीं। भय बना रहता है। कई 2 नंबर के काम करते हैं, उनको भय सताता है। कई टैक्स चोरी करते हैं, उनको भय सताता है कि मुझे जेल होगी कि नहीं। तो वो तो बहुत धन रेखा पर बहुत आसानी से, यानी मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ एक फोटोग्राफ निकलने के बाद कब होगी और कब छूटेंगे। कितने समय तक रहेगी, होगी कि नहीं होगी, और कितने समय व्यक्ति जेल में रहेगा। सर किसी को घर पे ही चेक करना हो जरा तो नहीं, घर पे ही है। इतनी आप लोगों के पास मास्टरी नहीं आएगी ना फोटोग्राफी लेने की। और इसमें आप और एक और ऐड करता हूं मैं, पामिस्ट्री है ना, ये ऑनलाइन करने वाला शास्त्र ही नहीं है। रूबरू आकर जो हाथ दिखाने का जो आनंद है वो ट्रिमेंडस है। उसकी जो क्वालिटी आती है फोटोग्राफी की ट्रिमेंडस आती है। 1 to 1 बात होती है। सही कह रहे हो। सर एक चीज़ और पूछी थी आपसे कि आप बता रहे थे कैमरा के पीछे कि नेगेटिव एनर्जी का भी पता चल जाता है कि इंसान को दिखेगी या नहीं दिखेगी, उसकी भी एक रेखा होती है। बहुत आसान है, ये आम इंसान भी देख सकता है। आम इंसान भी इसको देख सकता है। ये देखिए, आप राइट हैंड में देखना है, किसी को लेफ्ट हैंड में नहीं देखना है। ये जो ऊपर जाने वाली रेखा है, जितनी ज़्यादा आपके यहाँ पर होगी, जितनी ज़्यादा रेखाएं होगी आपके हाथ में, ये इस तरह की, आपको नेगेटिव एनर्जी दिखेगी। ज़्यादा होगी तो भूत तक दिखेगा। आप गाड़ी चला रहे हो, आपके बॉनेट पर भूत बैठ गया या आपके पीछे बैठ गया है, अच्छा। यहाँ तक कि उसको भूत दिखेगा अगर ये स्ट्रॉन्ग लाइन है तो। परेशान होते ये लोग, उनको आवाज़ें आती है। और लाइट लाइन है तो आप कहीं पर गए, किसी के घर पे गए, वहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। अच्छा। और वहाँ से आप निकल जाओगे। अच्छा। और दिखने के लिए फिर स्ट्रॉन्ग लाइनें चाहिए, इतना आसानी से। पर आप मानते हो वैसे? देखो, अगर देवता है तो राक्षस भी है, अगर भूत है। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन पर काला जादू हुआ रहता है, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो हम उनके पास जाते हैं ना, तभी हमको नेगेटिव एनर्जी फीलिंग आ जाती है। हमारे शरीर में एक जैसे बुखार के समय कैसा गर्म होता है, वैसा हमारा शरीर गर्म होना चालू हो जाता है, मेरा और मेरे स्टाफ का भी। अच्छा। दूसरा, हमने जो पहना रहता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। स्टोन की बात कर रहा हूँ? हाँ। अच्छा। वो ब्रेक हो जाता है। और फिर आप इसको ठीक कर पाते हो ब्लैक मैजिक? वो अपने पास की, उसके ज्ञानी कोई और है। हम तो वो पता ही चल जाता है भाई। फोटोग्राफी भी नहीं आती, हम कितनी भी मेहनत करते ना, फोटो भी क्लियर नहीं आते। उसको हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है, भाई तेरे से एक भी फीस नहीं लेता हूँ, मैं तेरा हाथ देखने में असमर्थ हूँ, तू कोई और उपाय कर बेटा। और ऐसे तो किससे महीने में 1 आध बार तो कोई ना कोई आता ही है। पर सर ये दिमागी प्रॉब्लम भी तो होती है कभी कभार, जिस जो तो वो तो राहु रेखा से पता चलता है ना, दिमागी माइंड लाइन से पता चलता है। दिमागी प्रॉब्लम रहा तो वो पता चल जाता है। जैसे बहुत हैवी राहु रेखा काटती है तो डिप्रेशन इस तरह का आ जाता है कि लोगों को लगता है, जैसे राहु रेखा काटती है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र वाला वो जो झाड़ फूक वाले लोग रहते हैं उनके पास जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। बरोबर। कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, कॉरपोरेट है, तो वो ये जो मेडिटेशन कराने वाले लोग हैं उनके सानिध्य में जाते, उसका इलाज लेते। कोई साधारण है,
आप और हम जैसा, तो हमारे जैसों के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पर किसी न किसी के पास जाता जरूर है राहु रेखा के पीरियड में। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपके साथ बातें करके और बहुत ही शानदार पॉडकास्ट हुआ ये। और मैं जनता से बोल दूं, घर बैठे आपने कुछ रेखाएं तो देख ली होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सर के पास ज़रूर जाएं, अपना हाथ दिखाएं, घर बैठे साइंटिस्ट ना बने। और सर को रीच आउट करने के लिए सर की वेबसाइट, सर का इंस्टाग्राम, सर का नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाएँ और सर को अपना हाथ दिखाएं अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो। और साथ ही साथ में बोलूँ, इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो। और एक चीज़, सर का यूट्यूब चैनल भी है जिसका जिक्र सर ने थ्रू आउट द पॉडकास्ट किया ही है, उसका भी यहाँ पे गोल बटन आ रहा है, जाके दबा दें, सब्सक्राइब कर दें और सर का कंटेंट चेकआउट करें। और सर, आपको मज़ा है हमारे साथ? बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं आप? बस सारा जीवन का उतार चढ़ाव, चाहे आप अरबपति हो, चाहे आप 20,000 कमाने वाले हो, सारा हाथ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास समय है, मोस्ट वेलकम, आइए मेरे पास। कोई डराया नहीं जाता, आपको कुछ भी नहीं किया जाता, केवल भविष्य बताया जाता। बस काला जादू लेके सर के पास ना जाए। सर वो उनको ट्रीट नहीं करेंगे। नहीं, उसको हाथ जोड़ के बोल देते हैं। ऑल राइटी, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंग बली। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, सर पामिस्ट्री सिखाते भी हैं। अगर आपको सर की पामिस्ट्री सीखनी है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और सर के मॉड्यूल वाइज पूरा एक लेक्चर है और उसको ज़रूर जाके सीखें और समझें, अपना आपको ज़रूर एनरोल करें।